काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन आर्मिन उसे कहता है अरे भाई घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। इस तरफ मिकासा एक थंडर स्फीयर राइनर के घुटने पर मारती है, जिससे वो गिर जाता है। फिर आर्मिन और एरन अपना प्लान शुरू करते हैं, लेकिन तभी एरन का पैर फिसल जाता है और वो दीवार से नीचे गिर जाता है। बेहोश हो जाता है। ब्रेथवेल बोलता है ये क्या भाई, पी रखी है इसने, पहले जो फाइट की थी लगता है उसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, मुझे लगता है दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। और ब्रेथवेल आर्मिन पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्मिन अपने ओडियम गियर की हेल्प से बच जाता है और कोलोसल के दांतों में अपना ओडियम गियर फंसा देता है। ब्रेथवेल बोलता है आर्मिन तुम काफी अच्छा लड़े, लेकिन अब मुझे ये सब खत्म करना होगा यार। और फिर ब्रेथवेल अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भाप छोड़ने लगता है, लेकिन ब्रेथवेल देखता है कि आर्मिन उससे दूर नहीं जा रहा था। आर्मिन ने अपने ओडियम गियर की हुक्स को कोलोसल टाइटन के दांतों में फंसा रखा होता है, जो कि भाप छोड़ते समय नहीं चलते। और ब्रेथवेल जब वो स्टील निकाल रहा होता है अपनी बॉडी में से, वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, उसे एक ही जगह पर खड़े रहना होगा इस टेक्निक को यूज करने के लिए। फिर ब्रेथवेल और भी ज्यादा गर्म भाप छोड़ने लगता है, जिससे आर्मिन के सारे कपड़े और उसकी स्किन भी जलना शुरू कर देती है। लेकिन आर्मिन अभी भी हार नहीं मानता और लड़का रहता है और सोचता है कि बस थोड़ी देर और मैं सब कुछ एरन के भरोसे छोड़ता हूँ, एरन तो ये करना ही होगा। और इसके बाद आर्मिन मर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हांजी वहाँ पर आ जाती है और थंडर स्फीयर की हेल्प से राइनर को ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद मिकासा राइनर के मुंह में जाती है और उसके गले में थंडर स्फीयर ब्लास्ट कर देती है और राइनर अपने टाइटन से बाहर आ जाता है। इधर ब्रेथवेल सोचता है कि चलो आर्मिन तो खत्म हो गया भाई, अब एरन की बारी है। पर वो देखता है कि उस जगह पर एरन था ही नहीं जहाँ वो बल्कि उसका टाइटन वहाँ पर था जिसे उसने हार्ड किया हुआ था। ब्रेथवेल कुछ समझ पाता उससे पहले ही एरन अपने ओडियम गियर की हेल्प से कोलोसल टाइटन की गर्दन के ठीक पीछे आ जाता है और उसमें से ब्रेथवेल को काट कर बाहर निकलता है। और अब ब्रेथवेल को आर्मिन का सारा प्लान समझ आ जाता है। दरअसल एरन का उस दीवार से गिरना एक नाटक था। फिर आर्मिन ने उसका ध्यान भटकाया ताकि तब तक एरन अपने टाइटन को पूरी तरह से हार्ड कर ले और ब्रेथवेल को ऐसा लगे कि एरन उसी जगह पर बैठा हुआ है। ब्रेथवेल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था एरन पे और मौके का फायदा उठाकर एरन ने चौका मार दिया और ब्रेथवेल को कोलोसल टाइटन की बॉडी से बाहर निकाल लिया। अब कोलोसल टाइटन की बॉडी नीचे गिरने लगती है। अब एरन ब्रेथवेल को घसीटता हुआ आर्मिन की बॉडी के पास लेके आता है पर देखता है कि आर्मिन की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। एरन आर्मिन के साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब वो पहली बार दोस्त बने थे। आर्मिन की मौत से एरन को बहुत बड़ा झटका लगा और एरन को आर्मिन की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। तभी एरन के पीछे ज़ीक वहां पर आ जाता है। कार टाइटन के ऊपर बैठकर एरन जल्दी से ब्रेथवेल की गर्दन पर तलवार रखते हुए बोलता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरे दोस्त को मार दूंगा। एरन समझ जाता है कि ज़ीक उसे कहता है अच्छा तो तू है वो एरन, तो गिरिशा जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। खैर हम दोनों ही तेरे डैड के विक्टिम हैं, उस गिरिशा ने तेरा ब्रेन वॉश किया है। तभी ज़ीक लीवी को देखता है दीवार के ऊपर खड़ा हुआ जिसने उसके सभी के सभी टाइटन्स को मार दिया था और वो उसके पीछे किसी तरफ आ रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लीवी को आता हुआ देखकर ज़ीक डर से कांपने लगता है। फिर ज़ीक ब्रेथवेल से माफी मांगता है और कहता है सॉरी यार ये तेरा अंदर। ज़ीक एरन से कहता है भाई बहुत ही जल्दी फिर से मुलाकात होगी। और फिर वो कार टाइटन